हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। तो इस बार कुछ नया और सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलेगा जो कि शायद आपसे पीछे छूट गया हो। तो आज की क्राइम थ्रिलर मूवी की लिस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। तो पहली मूवी है मिसेज अंडरकवर, जो 2023 में आई थी। मिसेज अंडरकवर की कहानी एक साइको किलर के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद को कॉमन मैन बताता है। फिल्म की शुरुआत में वही एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर सुनसान जगह पर ले जाता है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। वह इंडिपेंडेंट लड़कियों को अपना शिकार बनाता है जो कामयाब होना चाहती है। मिसेज अंडरकवर में सुमित व्यास ने साइको किलर की भूमिका निभाई है। तमाम कोशिशों के बावजूद जब पुलिस साइको किलर को नहीं पकड़ पाती है तो स्पेशल फोर्स उससे निपटने का जिम्मा उठाती है। स्पेशल फोर्स अपने पुराने एजेंट दुर्गा राधिका आप्टे को कांटेक्ट करती है, जो सब कुछ छोड़कर शादी कर चुकी है और अपने पति, सास, ससुर और बेटे के साथ रहती है। शुरुआत में दुर्गा इस मिशन को करने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है। कभी स्पेशल एजेंट की हालत ऐसी हो गई है कि उसे हर चीज के लिए अपने पति की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वह साइको किलर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और वह किलर को पकड़ पाती है या नहीं, इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ही शानदार है, आप जरूर देखना। तो दूसरी मूवी है वध, जो 2022 में आई थी, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने अभिनय किया है। तो मूवी में संजय सर एक ब्राह्मण शिक्षक है जो रिटायर हो चुके हैं और अब सिर्फ अपने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। उनका एक ही बेटा होता है, वह भी विदेश में होता है, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। विदेश में पढ़ने के लिए वह बेटा वही सेटल हो जाता है और अपने माँ बाप का फोन तक नहीं उठाता है। शिक्षक साहब बहुत ही ट्राई करते हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं कि वह पैसा भेजे क्योंकि उसकी माँ के घुटनों में दर्द रहता है और वह ट्यूशन से इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए उन्होंने पांडे नाम के गुंडे से पैसे उधार लिए, लेकिन वह उसे चुका नहीं पाए। अब पांडे रोज उनके घर पर जाकर शराब, अंडा, मांस, मछली खाता है और लड़कियों को लाकर अय्याशी करता है। लेकिन वो इससे बहुत तंग हो जाते हैं और आगे क्या होता है इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तीसरी मूवी है छुप, जो कि 2022 में आई थी। फिल्म शुरू होती है और दिखाया जाता है कि एक जाने माने फिल्म रिव्यू देने वाले नितिन श्रीवास्तव को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। इंस्पेक्टर अरविंद माथुर यानी सनी देओल इस हत्या की जांच कर रहे होते हैं कि इतने में ही एक और दूसरी हत्या हो जाती है और फिर तीसरी। सभी हत्याएं उसी तरीके से की जाती है जैसे पहली हत्या की जाती है और ये हत्याओं के मारे जाने वाले सभी लोग फिल्म समीक्षक होते हैं, यानी फिल्मों के रिव्यू देने वाले होते हैं। एक मनोरोगी मुंबई शहर में जाने माने फिल्म समीक्षकों यानी फिल्म रिव्यू देने वालों को निशाना बना रहा होता है और इसके अलावा पुलिस के पास इससे कोई ज्यादा सुराग नहीं होता है। यह किलर कोई भी हो सकता है, एक असफल फिल्म निर्माता, एक नाराज अभिनेता या फिल्मों से प्यार करने वाला कोई मनोरोगी। इस केस में पुलिस का साथ देती है जेनोबिया, जो की एक जानी मानी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है, और नीला मेनन, जो की एक एंटरटेनमेंट पत्रकार होती है। इस किलर के आने के बाद शहर का माहौल ऐसा हो जाता है कि समीक्षक यानी रिव्यू देने वाले फिल्मों पर कुछ ही नेगेटिव लिखना और बोलना ही बंद कर देते हैं। लेकिन आगे फिर एक और हत्या हो जाती है। लगातार हो रही इन हत्याओं को पुलिस किस तरह से रोकेगी और इस हत्यारे तक कैसे पहुंचेगी और शहर में हो रही इन सभी हत्याओं के पीछे आखिर कौन है, कहानी क्या है, इस पर यह फिल्म घूमती है। मूवी बहुत ही शानदार है, जरूर देखना। और सनी देओल की एक्टिंग के अगर आप शौकीन है तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखना। चौथी मूवी ट्रैप्ड, जो 2017 में रिलीज हुई थी, जिसका मुख्य किरदार राजकुमार राव ने निभाया है। फिल्म में राजकुमार राव नूरी से प्यार करते हैं, लेकिन नूरी की एक शर्त होती है शादी के लिए कि वह अपना एक खुद का फ्लैट खरीद सके। वही फ्लैट देखने जाता है, लेकिन गलती से वह वहीं कैद हो जाता है, यानी वह वहीं फंस जाता है। लेकिन उस बिल्डिंग में और कोई नहीं होता है, जिसके कारण वह बुरी तरह से फंस जाता है। कमरे में फंसने के बाद वह चूहे खाता है और अपने कपड़ों से खिड़की पर हेल्प लिखता है, जिसके बाद वह आग लगा देता है, लेकिन किसी का उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। जैसे तैसे करके वह अपना जीवन यापन करता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत हार जाता है और फिर एक बार और कोशिश करके वह बालकनी की जालियां काट कर धीरे धीरे नीचे उतरता है। आखिरकार कई दिनों तक फंसे रहने के बाद वहां से वो नीचे उतरकर बदहाल हो जाता है और जब नीचे उतरता है तो वह गार्ड के पास जाता है और गार्ड से बात करके निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। अब पूरी मूवी देखने तो लायक है और राजकुमार राव की एक्टिंग ने तो इस फिल्म को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। एक बार इस फिल्म को जरूर देखना। पांचवी मूवी है फ्रेडी, जो 2022 में आई थी, जिसमें मुख्य किरदार हमारे कार्तिक आर्यन सर ने निभाया है। तो फिल्म में कार्तिक आर्यन एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं। उनके माँ बाप मर चुके हैं और उनकी परवरिश उनकी चाची ने की है। फ्रेडी अब शादी के लायक हो गया है और वह कई लड़कियों को देख भी चुका है, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसका भोलापन और अजीब सा बात करना किसी को भी पसंद नहीं आता है। लेकिन इसी बीच वह एक शादीशुदा लड़की से मिलता है और उसे वह पसंद आने लगती है, लेकिन उस लड़की का पति उसे बहुत मारता है और उससे छुटकारा पाने के लिए वह फ्रेडी को बोलती है, जिसके बाद फ्रेडी उसको मार देता है। लेकिन उसके बाद फ्रेडी उस लड़की को एक होटल में शेफ के साथ देखता है, उसे वह पसंद नहीं आता है। फिर लड़की उसे कहती है कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया, उसने यह सब होटल को पाने के लिए किया था, यह उसका एक जाल था। फ्रेडी उसके बाद उन दोनों को मारने की प्लानिंग करता है और वह उन दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। और वह किस तरह की मौत देता है इसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में कार्तिक आर्यन ने एक ऐसा अभिनय किया है जो उन्होंने पहले शायद नहीं किया है और एक अलग लेवल की एक्टिंग की है। इस मूवी को एक बार जरूर देखना, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।